पीएलआई में डीआईजी ऑफिस पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 13 अफराद जख्मी हो गए। हमले के वक्त डीआईजी ऑफिस में पुलिस की खाली असामियों के लिए इंटरव्यू जारी थे। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सिंध भर के डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। सिंध सरकार ने हड़तालियों की सुन ली, मुतालिबात मंजूर करते हुए अलाउंसेस में इजाफा कर दिया। डॉक्टर्स के मुख्तलिफ ग्रेड्स में 25,000 से 75,000 तक इजाफा कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा पचीहो ने कहा कि डॉक्टरों से अपील की है कि मरीजों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल खत्म कर दें। पंजाब में गदागर्भी महफूज न रहे। सादिकाबाद में खातून से नामालूम अफराद 6 माह का बच्चा छीन कर फरार हो गए। कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस बच्चे को बाजियाब कराने में नाकाम, मुतासरा मां गम से निढाल। कहीं कचरे के ढेर तो कहीं सीवरेज के पानी से बहती नदियां। पंजाब के कई शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में अलसी, अहमदपुर शर्किया समेत मुतादिद शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, रोड्स ब्लॉक करके एहतजाज। बहावलनगर की सबसे कदीम हुसैनाबाद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम, गैस न पीने का पानी है। कंबर शहदाद कोट में खुशसाली से कहत जैसी सूरत हाल, आबी पानी का बहरान संगीन हो गया। हम साल गंदम की काश्त में नुमाया कमी, मुकामी आबादी का घरेलू इस्तेमाल के लिए भी नहरी पानी पर इन्हिसार। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। थर के मोरों पर मौत का रक्स तारी। सिंध के सहराओं में पुरस्कार बीमारी फिर सर उठाने लगी है। मिट्टी में 10 मोर हलाक, 5 की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का कहना है बीमार मोरों को रानी खेत की तदारुक की अद्वियात दी गई, लेकिन अमवात का सिलसिला न रुक सका। पुरस्कार बीमारी और अमवात की वजह से मिट्टी के मकीन भी खौफजदा रहने लगे। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में कायम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का जहरीला धुआं अहले इलाका के लिए अजाब बन गया। ईंधन के अखराजात बचाने के लिए फैक्ट्री मालकान पुराने कपड़े, जूते और बैटरियों का स्क्रैप चलाकर काम चलाने लगे। मुकामी अफराद सरापा एहतजाज। शहरियों के मुताबिक जहरीले धुएं के बायस लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा है पाकिस्तान, शदीद सर्दी का डर, न कई फीट गहराई बर्फानी खौफ। सवात के रिहायशी इरफानुल्लाह ने अपने इलाके में पोलियो के खात्मे की ठान ली। 2 फुट गहरी बर्फ में से गुजरकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पहुंच गए। जंग में रेलवे ट्रैक को अबूर करना आवाम के लिए मुहाल हो गया। पाठक न होने की वजह से शहरियों को जिंदगी दांव पर लग गई। किसी भी वक्त बड़े सामने का खदशा। हर एक के लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले, खुद इंसानी हकूक और जिंदगी की खुशियों से महरूम। गर्दिश अयाम को मेकअप से छुपाने और कपड़े से बेतन किए। ख्वाजा असराओं की जिंदगी कैसे गुजरती है, खसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। लाड़काना की सुरीली आवाज, सलमा सागर दिमाग के ट्यूमर में मुब्तला, बरस दर्द। सिंध के सहराओं में चहकने वाली कोयल जिस्मानी माजूरी और गाने की सलाहियत से महरूम हो गई। गुलकारा सना मालवी की अपील पर इलाज के लिए लाहौर पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम को मोहम्मद इरफान व कारी यूनिस जैसे तेज रफ्तार और मैच विनर खिलाड़ी फराहम करने वाले बिहाड़ी का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया के अदम दिलचस्पी का शिकार। खस्ता हाल पवेलियन खंडर बन गया। आजाद कश्मीर के सफेद पोश पहाड़ और खूबसूरत वादियां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। बर्फबारी का दिलकश नजारा करने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने पीर चसानी का रुख कर लिया।
सर्दियों की सौगात नारंगी रंग का रसीला और खुद जायका किन्नू पककर हो गया तैयार। जग में शहरी दरख्तों की टहनियों पर लगे खट्टे मीठे फल को तोड़कर सर्दियों का लुत्फ उठाने लगे। जिला खुशाब की सौगात देसी घी से तैयार होने वाला ढोडा जायके और लज्जत के लिहाज से पाकिस्तान भर में मकबूल। शादी ब्याह की तकरीबात में या किसी को तोहफे तोहफ देने हो, खुशाब का ढोडा बेहतरीन इंतखाब तस्वर किया जाता है। मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों को जोड़कर बनाई गई विली और दीदा ज़ेब मसनूआत सिंधी सकाफत की बेहतरीन अक्कास। ख़वातीन की दस्तकारी के नमूने दुनिया भर में पजीराई हासिल करने लगे। और मट्टी रेत बजरी की मुख्तलिफ शक्लें देना, दीवारों पर मुख्तलिफ मंजर और 3D आर्ट बनाना। सुहावा के 25 साल फैजान का फन अपनी मिसाल आप। खुदादाद सलाहियतों के मालिक फैजान का फन हर किसी को हैरत ज़दा कर देता है। अस्सलामुअलैकुम। गांव-गांव शहर-शहर का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तब्दीली सरकार के दौर में भी पंजाब की हालत में तब्दीली ना आ सकी। कहीं कचरे के ढेर हैं तो कहीं सीवरेज के पानी ने गलियां चौराहों को नदी नाले में तब्दील कर रखा है। मुश्किलात का शिकार अवाम परेशान, अपना हाल किससे बयान करे। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, मेलसी और अहमदपुर शर्किया में सीवरेज के मसाइल ने शहरियों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर रोड्स ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कई घंटे एहतजाज के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए, लेकिन धाक की वजह से 3 पार्ट किसी शहरी के इंतजामिया ने मुजाहिरीन को मसाइल के हल का यकीन नहीं दिलाया। सीवरेज के गंदे पानी और सफाई के नाकिस सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोगों का जीना दोभर हो गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोहल्ला शाहवाला में सीवरेज के गंदे पानी और खोदे गए गड्ढों के बायस अहले इलाका और राहगीरों के लिए वबाले जान बन गया। रिहायशियों ने जंग रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अहमदपुर शर्किया के मकीनों ने मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल और सफाई के नाकिस सूरत हाल पर शदीद एहतजाज किया। सीवरेज के गंदे पानी ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में मुजाहिदा आबाद और भट्टा कॉलोनी के मकीनों ने सियासी तब्दीली को मनफी तब्दीली करार दे दिया। सियासी नुमाइंदों की जानिब से मसाइल का नोटिस नहीं लिया जा रहा। अब हमारे काम यहीं ठप पड़े हुए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। जिला चेयरमैन है, उनसे भी कहना चाहते हैं मेहरबानी करके हमारे सीवरेज का निज़ाम सही किया जाए। मेलसी में भी बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा और तुलबा और तालिबात को स्कूल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। ताफुन ज़दा पानी से मुकामी शहरी कमरों में महसूर हो गए। मुतालबात पूरे ना होने पर शहरियों ने मुतल्लिका इदारों का घेराव करने का फैसला कर लिया। और अब बात करेंगे बहावलनगर की सबसे कदीम हुसैनाबाद कॉलोनी आज भी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तनवीर अहमद साबरी उसी कॉलोनी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ के मकीन किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर की सबसे पुरानी हाउसिंग कॉलोनी हुसैनाबाद में, जो अरसा 20 साल से आबाद है। यहाँ पर 1000 से ज़ायद जो है रायशी यहाँ पर राइश पजीर हैं, लेकिन आप अभी तक जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो महरूम है। ना पर यहाँ पर सीवरेज है, ना इस कॉलोनी की सड़कें बनाई गई हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के राइश पजीर, इनसे हम बात करते हैं। सबसे बड़ा मेन मसला इधर ये है, सीवरेज नहीं है, बिजली की तारें आप देख लें ज़मीन पर गिरी हुई हैं, पानी नहीं है पीने का, जो बुनियादी सहूलतें हैं वो तमाम हम उनसे महरूम हैं। लिहाजा हमारा बाला कमांडरान से ये अपील है कि वो आके हमारे मसले हल करें, ताकि ये कम से कम बच्चों का जो ये तारें सबसे नुकसानदेह तारें हैं, जो ज़मीन पे करंट भी है, बच्चे उससे पहले 2 बच्चों को करंट लग भी चुका है। जी बिल्कुल, अब वो आला अफसरान से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए ताकि जो किसी भी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके।
उधर खानपुर में म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने सीवरेज का पानी अब्बासिया नहर में छोड़ दिया। गंदे पानी से नहर में मौजूद मछलियां मर गईं, जबकि जानवर भी गंदा पानी पीने से बीमार होने लगे हैं। इलाके में बदबू का राज है। मुकामी लोग म्यूनिसिपल कमेटी अमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सुहेल अब्बासिया नहर पर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। जी आमिर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अब्बासिया नहर पे मौजूद हूँ। म्यूनसिपल कमेटी अमला की जानब से शहर भर का गंदा पानी अब्बासिया नहर में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बदबू फैल चुकी है और यहाँ पर अब्बासिया नहर में पानी पीने की वजह से यहाँ के जानवर भी बीमार हो चुके हैं। यहाँ कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए कि क्या परेशानी? जी सर, ये आपके सामने हालात हैं खानपुर के, आप देख रहे हैं। ये हमारे अब्बासिया नहर है, जो इस बड़ी नहर के साथ छोटी नहर में गंदे पानी की जो नाला खोला गया है। यहाँ पे हमारे माल मवेशी बच्चे सारे नहाने के लिए आते हैं, कोई कपड़े धोने के लिए आते हैं। इसमें कोई हालत नहीं है, इसमें बदबू फैल चुकी है, बीमारी का बहस बन रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे बीमार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से मैं इल्तिजा करता हूँ, मेहरबानी करके उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों पर रहम करें। जी जैसा कि इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। ये गंदा पानी जो नहर में गिराया जा रहा है, इसकी वजह से इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर बदबू फैली हुई है, फौरी तौर पर इसको रोका जाए। कंबर शहजाद कोट की तहसील कबूर सईद खान में पानी के मुसलसल बहरान से काश्तकार परेशानी का शिकार है। पानी की कमी फसलों की पैदावार पर असरअंदाज हो रही है। पानी की किल्लत से 2-4 लोगों के मसाइल जानते हैं कंबर शहजाद कोट से सनाउल्लाह खोसा की इस रिपोर्ट में। पानी की किल्लत से कबूर सईद खान में जमीन बंजर होने लगी। गुज़िश्ता बरस धान की फसल मुतासिर हुई। इस साल गंदुम की काश में नुमाया कमी आ गई। पानी बहरान से परेशान लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। एक जानिब खुद साली से जमीनें बंजर हो रही हैं, तो दूसरी जानिब इलाके में पीने का पानी भी नायाब हो चुका। घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लोग नहरी पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पानी जिंदगी की निशानी है। इलाके के अवाम ने हुकूमत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सनाउल्लाह खोसो, नियो न्यूज़, कबूर सईद खान। थरपारकर का हुस्न मोर रानी खेत बीमारी और भूख की वजह से मौत का शिकार होने लगे हैं। मिट्टी के गांव आचार में पुरस्टार बीमारी से 10 मोर मर गए, जबकि 5 ताहाल बीमारी में मुब्तला हैं। आपको बताएं कि थरपारकर में पुरस्टार बीमारी से मोर फिर मरने लगे। मिट्टी के गांव आचार में 10 मोर पुरस्टार बीमारी का शिकार हो गए, जबकि 5 ताहाल तशवीशनाक हालत में हैं। अहले इलाका का कहना है कि मोर में रानी खेत और भूख प्यास से रोज़ बरोज़ मोरों की अमवात में इजाफा हो रहा है। पुरस्टार बीमारी और अमवात की वजह से मिट्टी के मकीन भी खौफसदा रहने लगे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ से 12 बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए मुतालबा किया गया, मगर ताहाल महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से मसले के हल के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उधर बलोचिस्तान के सनती शहर हब में महकमा माहौलियात की खामोशी के बायस हब के शहरी खामोश मौत की जानिब गामजन। सनतों का धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। तफसीलात बता रहे हैं मंजूर हुसैन। बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब, जहाँ कायम मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में खर्चा बचाने के लिए कपड़े, पुराने जूते, स्क्रैप और बेटियों को जलाकर पैदावार को जारी रखा जा रहा है, जिसके बायस फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं करीबी आबादी के लिए वबाले जान बन गया है। शहरियों के मुताबिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के बायस लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ताम सन्नतों के इस अमल की वजह से पैदा होने वाले धुआं अब तक महकमा माहौलियात को नज़र नहीं आया। महकमा माहौलियात की खामोशी महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हवा जब इस तरफ का खींचता है, पूरे घर धुंध बन जाते हैं और बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। इतने तक इसका धुआं जो है ना तकलीफ देता है। हमारे को बहुत परेशानी, सांस का तकलीफ आ जाता है बच्चों को। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, रात को सोते हैं, सोना आता नहीं हमारे को बिल्कुल। बहुत हम परेशान इसकी कंपनी की वजह से। शहरियों ने आला हिकाम से अपील करते हुए कहा कि इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मंजूर हुसैन, नियो हब। उधर सादिकाबाद में गदर खातून से नामालूम अफराद 6 माह का बच्चा छीन कर फरार हो गए। कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस बच्चे को बासियाब करवाने में नाकाम है। बच्चे की मां गम से निढाल है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान इस वक्त गदर खातून की झोंपड़ी में ही मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाबान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरजाना बीबी की झोंपड़ी में, जो कि गदागर खातून है, जिसका 6 माह का बच्चा गुज़श्ता कई दिनों से अगवा कर लिया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर अभी तक जो है पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम है। हमारे साथ इस वक्त फरजाना बीबी मौजूद है, मैं इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। कई दिन होगा नहीं मिल रहा मैनू, मेरा बच्चा मैनू चाहिए, मैनू बच्चा मेरा ला दो। मैं तो अगे बन रही हूँ, मैंने बच्चा
बच्चा मेरा निके निके बच्चे ने मैं अपना ना मांग के रोजी ला के खवानी है शाम को। फरजाना बीबी ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस ले और इसका बच्चा जो है वो बाजियाब करवा के। उधर मीरपुर खास सिविल अस्पताल में 3 रोज कबल तब्दील होने वाले बच्चे का मुआमा ताहाल हल न होने पर वुरसा सरापा एहतजाज है। 3 रोज कबल अब्दुल्ला पठान नामी शख्स के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जबकि 2 घंटे बाद वुरसा के मुताबिक मुबैना तौर पर बच्चा तब्दील करके बेटी हवाले कर दी गई। मीरपुर खास से नुमाइंदे नियो न्यूज़ बिलाल महमूद इस वक्त मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इन मुजाहिरीन का। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मीरपुर खास सिविल अस्पताल के अंदर बच्चा तब्दील होने का मामला जो है वो ताहाल जो है वो हल ना हो सका है। मीरपुर खास के अंदर जो है वो गुलशन कॉलोनी के जो रहायशी हैं उनकी तरफ से जो है वो सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका यही मौक़िफ़ है कि सिविल अस्पताल इंतजामिया ने जो है वो पैसे लेकर जो है बच्चे को या तो फ़रोख्त कर दिया है या तो जो है वो किसी और को जो है वो बच्चा दे दिया है पैसे लेकर, और जो है वो हमें जो है वो लड़के की जगह पर जो है वो लड़की थमा दी है। इस वक्त जो है वो वुरसा की जानिब से, इलाका मकीरों की जानिब से मीरपुर खास प्रेस क्लब के ऊपर जो है वो सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं, इनके वुरसा हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मेरा जो भाई की जो लड़का हुआ है और होने के बाद इसने मेरे को वहाँ पर भेजा है बच्चों के वार्ड, वहाँ पर मेरे को मिला बच्चे मिला था, लेकिन इसने मेरे को तो 2-3 चक्कर मेरे को तो भेजा था, वो वाला पेपर ले आना ये ले आना, इसके साथ मेरे को तो ये नहीं बोला। तो इसने मेरे को तो जब मैं घर पे गया हुआ इसके बाद मेरे को जब मैंने देख दिया वो मेरे पास लड़की थे, जब मैं कोर्ट में जाऊँगा किधर भी जाऊँगा लेकिन मैं इसके खिलाफ FIR कटवाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम वुरसा से बात कर रहे थे, उसके चाचा से बात कर रहे थे बच्चे के, उनका यही कहना था कि सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है वो भी जो है वो उस वक्त जवाब जो है वो नहीं जमा करवा सकी है, और अगर ये मामला जो है वो हल नहीं किया गया सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तो हम FIR मेंशन करवाएंगे और एहतजाज का दायरा कार जो सरगोदा में महकमा सेहत के ज़ेर इंतजाम चलने वाली सरकारी गाड़ियां खराब हो गई। खराब गाड़ियां सिविल अस्पताल के अकब में खुले आसमान तले खड़ी हैं। अमले की मिली भगत से इन गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जा जात चोरी किए जाने लगे हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे, नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा सेहत के ज़ेर तमाम चलने वाली करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां जो है मामूली सी फ़नी ख़राबी की वजह से यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी, और इनके अब सूरत हाल ये है कि ये अरसा दराज से यहाँ पर खड़ी की गई थी। इनके अब ना तो कोई पुर्जा जात हैं, ना इनके अंदर कोई इंजन है, और बिल्कुल ये कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। और हमारी महकमा सेहत के हुकाम से रब्ता किया तो उनका कहना था कि जो है वो फ़ंड ना होने की वजह से ये गाड़ियाँ मामूली फ़नी ख़राबी की वजह से यहाँ पर खड़ी की गई थी, और अब ये बिल्कुल कबाड़ा हो चुकी हैं और इस पर किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और महकमा सेहत के या दीगर जो अहलकारों से मिलकर लोगों ने यहाँ से इन गाड़ियों के जो अंदर पुर्जा जात हैं, इंजन और दीगर अशिया जो मार्केट में फ़रोख्त होती हैं उन्हें निकाल लिया है, और अब बिल्कुल ये यहाँ पर कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। 3 साल गुजर गए, जहानिया में रेस्क्यू 1122 की सर्विस शुरू ना हो सकी। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल सलाम रेस्क्यू दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया 1122 रेस्क्यू की इमारत के बाहर। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमारत 3 साल कबल तमीर की गई थी ताकि शहरियों को जो हादसात में ज़ख्मी होने वाले हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो नहीं हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई गाड़ियाँ हैं, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ना एम्बुलेंस है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी जो ख़राब हो गई थी, जिसने शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत ही उसे रिपेयर करवाया है। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मुलाजमीन की तादाद है वो 45 है और 12 जो अफराद हैं वो एम्बुलेंस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो जो एम्बुलेंस है वो खानेवाल या मुल्तान से मंगवानी पड़ती है, जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र है, जिससे कई कीमती जानें ज़ाया हो चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस रेस्क्यू 1122 की जो बिल्डिंग है इसको फाल किया जाए ताकि शहरी जो हैं उनकी जानें जो बच सकें। जी उधर सवात में शदीद बर्फबारी से बच्चों को रज़ाकाराना तौर पर पोलियो के कतरे पिलाने वाले इरफानुल्लाह को न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। बहरीन के इलाके बशग्राम का रिहायशी इरफान शदीद बर्फबारी में भी बच्चों को कतरे पिलाने के लिए गया ताकि मुस्तकबिल के ममारों को इस मर्ज से बचाया जा सके। मेरा नाम इरफानुल्लाह वलदी मोहम्मद करीम है और बशग्राम मदीन सौद से ताल्लुक़ है। हमने गुज़िश्ता रोज़ पोलियो मुहिम में रज़ाकाराना तौर हिस्सा लिया था और तकरीबन 5 फुट बर्फ़ में करडियल घाट तक गए थे। हमने रास्ते में शौकिया तौर पर वीडियो की थी जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी देखी थी।
और हमें इस्लामाबाद आने की दावत भी दी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनसे अपील करते हैं कि हमें महकमा सेहत में मुस्तकिल कर दे। खबर से खबर का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सर्दियों की सौगात नारंगी रंग का रसीला और खुद जायका कीनू पककर हो गया तैयार। दरख्तों की टहनियों पर लगे खट्टे मीठे इस फल को तोड़ने का अपना ही मजा है। जंग के बागात के जायके भरे कीनू पर देखिए सफ्दर वसीम की ये रिपोर्ट। जाड़े के मौसम में नारंगी रंग के हर दिल अजीज खट्टे मिठे फल कीनू का सब्ज पत्तों में छुपके से टहनियों पर लहर लहारने का अपना नजारा है। ये नजारा दूर से देखने वालों को करीब खींच ले आता है। जंग के करीब बागात में सब्ज पत्तों की ओर में छुपे नारंगी रंग के रसीले और खुश जायका कीनुओं को पौधों से तोड़ने का सिलसिला जारी है। सर्दियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ये फल अगस्त के महीने में लगना शुरू होता है और दिसंबर के आखिर में पककर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे पौधों से तोड़कर सफाई करके पेटियों में बंद किया जाता है। इस दौर में किनुओं के बागात भी महंगाई की नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीज, स्प्रे और खादों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस किसान भी परेशान हाल हैं। डीजल हो महंगा कर छड़िया, बाग खाद हो स्प्रे सारा कुछ महंगा कर छड़िया। मेहरबानी करन विटामिन से भरपूर फल कीनू न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि तिबी लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ सफदर वसीम, न्यू जंग। उधर फिरोजवाला कालाशाह काकू में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। प्रिंस ऑफ एशिया का टाइटल होल्डर मलिक अदा समेत सियासी समाजी शख्सियात ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा न्यू आफ्ताब फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कालाशाह काकू में, जहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस वक्त नेज़ाबाजी के जो मुकाबले हैं वो करवाए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक फेस्टिवल जिसको विलेज हेरिटेज फेस्टिवल का नाम दिया गया है, इसका आगाज़ जो कल वो हो चुका है और आज जो 150 से ज़ायद जो टीमें हैं इस नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं, जो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से यहाँ पे आई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त जो नेज़ाबाज भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। ये जो एक लकड़ी का पीस होता है जिसे हम देसी लफ्ज़ों में किला कहते हैं, तो उसको हमने जो है ना हमारा मेन टारगेट वही होता है। हम घोड़े को जो दौड़ाते हैं और मेन हमारा जो पॉइंट है वो किला होता है, तो वो जब हम लगा लेते हैं तो हमें 4 पॉइंट उसके मिलते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पे जो नेज़ाबाज थे जिनका ये कहना था कि इसका मेन जो टारगेट होता है नेज़ाबाज का वो एक लकड़ी का पीस होता है, जिसको वो उठाने में कामयाब हो जाता है तो उसको 4 पॉइंट मिलते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो नेज़ाबाजी के जो शौकीन अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जी, और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। और अब आपको बताएं कि लोरालाई में डीआईजी ऑफिस पर हमले में फायरिंग और दस्ती बम हमले में 10 अफराद जख्मी हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक डीआईजी ऑफिस में 4 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए, जबकि दीगर 3 हमलावर की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी ऑफिस को घेरे में ले लिया गया। दीगर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी ऑफिस को घेरे में ले लिया गया है। गुजरांवाला में जगह जगह लगे बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स गिरने की वजह से अब तक कई घरों के चिराग कुल हो गए, लेकिन इंतजामिया बेखबर है। तफसीलात आबिद सिंधु की इस रिपोर्ट में। गोजरा में लगे बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स मौत की अलामत बन गए। शहर में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स माफिया बेलगाम और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुतादिद बार तूफानी आंधियों की वजह से गिरने वाले ये बिलबोर्ड्स और होर्डिंग कई कीमती जानों के ज़िया की वजह है। इंतजामिया ने अदालती अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ पर गोजरा में सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया है उसके अहकामात को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया गया है। या इंतजामी अफसरान जो है ना वो अपनी टेबलों पर बैठकर हीटर सेकते रहते हैं और किसी को इस बात का एहसास नहीं कि ये साइन बोर्ड जो है ना ये इंसानी जानों के लिए खतरा है। गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से शहरी परेशानी का शिकार हैं और शहर की खूबसूरती भी मुतासिर हो रही है। आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा।
बिजली की बेहंगम तारें बनी मौत का सामान। जैकबाबाद में बिजली की बेहंगम और लटकती तारें सबको हुकाम की गफलत की अमली तस्वीर बन गई, जबकि शहरी शदीद खौफ का शिकार हैं। असद अली मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। जैकाबाद के अंदरून शहर में जाबजा बेहंगम और लटकी तारों को देखकर मकड़ी के जाल का गुमान होने लगता है। बाबदा और सेपको की मुजरमाना गफलत अब तक कई घरों के चिराग गुल कर चुकी है, मगर मसले का कोई हल नहीं हो सका। देखें, ये बाबदा वालों की नाअहली है। कई मरतबा यहाँ जैकबाबाद में ये तारें गिरने की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से कई दुकानें जल गई हैं। छत के ऊपर खिड़कियों और दरवाजों में अटकी, लटकी और फंसी हुई बिजली की इन खूनी तारों से शहरी रोज मौत से उलझने पर मजबूर हैं। कोई तदारक नहीं हो रहा, बाबदा सोई हुई है। शहर में आप जाएंगे, सुनार की बाजार, शाह बिटाई बाजार, शाही बाजार और दूसरी गलियों में भी आप जाएंगे तो खुली तारें हैं, गिरमिट बना हुआ है, वो बिल्कुल नुकसानदेह है। जिंदगियों से खेलने वाली ये बिजली की तारें शहरियों के लिए मुसलसल खौफ की अलामत बनी हुई हैं, जबकि सेपको हुकाम की इस मामले पर संजीदगी तो इन तारों की हालत जार से ही मालूम हो जाती है। बिजली के बेहंगम तार शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर की गलियों में उलझी तारों को सुलझाने के ठोस इक़दाम किए जाएं। असद अली मुगल, नियो, जैकबाबाद। और अब जुनाइम की दुनिया का अहवाल इस क्राइम राउंड अप में। चिन्योट के इलाके भवाना में डाकू राज, ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रात 3 दुकानदारों को गन पॉइंट पर लूट लिया, जबकि एक दुकानदार गोली लगने से जख्मी। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। सराय आलमगीर थाना सिटी के इलाका में डकैत सरगर्म, डाकू एक ही रात में 2 घरों का सफाया कर गए। डाकू लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन लेकर फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मेलसी थाना सिटी की हदूद में डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। मुसल्ला डाकू पेस्टिसाइड डीलर की दुकान से 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस वक्त पर जाए वकुआ पर न पहुंची। ताजिरों का एहतजाज, रेलवे फाटक बंद कर दिया। मर्दान मोहम्मद सास को अगवा करने वाला दामाद गिरफ्तार हो गया। घरेलू नाचाकी पर बेटी को घर बिठाया था। अदालत में तनसीखे निकाह का केस करने पर दामाद ने सास को अगवा किया। डीपीओ सज्जाद खान की खसूसी हिदायत पर बर वक्त कार्रवाई, मगवी को बाजियाब करवा लिया गया। सादिकाबाद में गदागर खातून से नामालूम अफराद 6 माह का बच्चा छीनकर फरार हो गए। पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम। बच्चे की मां गम से नढाल हो गई। डेरा इस्माइल खान में थाना सिटी की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से सीटीडी कांस्टेबल जाँ बहक। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाका को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 7 में असिस्टेंट कमिश्नर 7 नूर अहमद खोड़ो इन एक्शन। भान सईदाबाद शहर में अचानक छापे शुरू कर दिए। गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील। पेट्रोल यूनिट शहर के अंदर होने के बायस किसी भी वक्त बड़े नुकसान का खदशा था। लाड़काना की सुरीली आवाज मुकामी फनकारा सलमा सागर दिमाग के ट्यूमर से जिस्मानी माजूरी और गाने की सलाहियत से महरूम हो चुकी हैं। गुलकारा सनम मारवी की अपील पर इलाज के लिए लाहौर रवाना हो गई। तफसीलात मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। सिंध की सुरीली आवाज सलमा सागर दिमाग के ट्यूमर में मुब्तला हो गई। 5 माह से मुहलिक बीमारी का शिकार। गुलकारा वालिदा और भाई के हमरा किराए के मकान में रहती हैं। शौहर कैंसर के बायस 2 साल कबल इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 3 बच्चे भी ज़हनी माजूर हैं। अभी हमने फनकारों ने अपनी मदद खुद इन्हें लाहौर लेके जा रहे हैं सनम मारवी की सपोर्ट से। कुछ उन्होंने चंदा वहाँ पे इकट्ठा किया है, कुछ हमने लाड़काना के लोगों ने इकट्ठा किया है। बस इंशाल्लाह आप मीडिया के थ्रू ये अपील है कि जितनी हो सके आप हमारी सलमा सागर की मदद करें। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला सलमा सागर का मजीद इलाज न कराने पर दीगर गुलकारों ने गाना गाकर महकमा सकाफत के खिलाफ एहतजाज भी किया। मारूफ गुलकारा सनम मारवी की अपील पर इलाज के लिए लाहौर रवाना हो गयी। अभी बहुत बड़ी एक बीमारी में मुब्तला है। अगर आपका साथ मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसकी जरूर मदद होगी। सलमा सागर की जिंदगी बचाने के लिए फौरी तौर पर हुकूमती इक़दामात की जरूरत है, ताकि वो अपने फन का मुजाहिरा करके अपने बच्चों की कफालत कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली बहलीम, लाड़काना। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है फाटक से नहीं बल्कि पटड़ियों से ही गुजरना पड़ेगा।
जी हाँ, ये जंग का गुंजान आबाद इलाका मंडी शाह जीवना है। यहाँ से रोजाना 2 ट्रेनें गुजरती हैं। मंडी शाह जीवना के संगम से गुजरने वाली रेलवे लाइन के दोनों अतराफ लाखों की आबादी मौजूद है, मगर शहरी निहायत ही खौफ की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लाखों की आबादी इस साइड पे हुसैनाबाद है, लाखों की आबादी गाजियाबाद है। हमारा आना जाना इसमें इसी साइड पे होता है और अक्सर देखते हैं कि जब ट्रेन आती है हादसात वाक़या होते हैं ज्यादा। 2 किलोमीटर दूर बराए नाम रेलवे फाटक, वो भी रेलवे इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है, जिसके ना तो हिफाजती गेट हैं और ना ही कोई वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। हमारे लाखों बंदे इधर से इधर जाते हैं तो कई हादसात भी होते हैं मोटरसाइकिल के, और भी इधर क्या काफी जाने जाए हुए हैं। शहरी कहते हैं वफाकी वजीर रेलवे की जानब से रेलवे के निजाम को दुरुस्त करने के बड़े दावे कहाँ हैं? अगर हुकाम ने फौरी नोटिस ना लिया तो कोई बड़ा सानिया रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ सफदर वसीम, न्यू जंग। ख्वाजा सराह है तो इंसान मगर इंसानी हकूक से महरूम है। दूसरों में खुशियां बांटते लेकिन खुद की खुशियां सिर्फ दाव पर लगी हैं। अरमान है कि अपनी खुशियों को दोबारा करते हैं। ख्वाजा सराहों की जिंदगी कैसे गुजरती है बता रहे हैं ताजदार आलम अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। हमारे माशरे का वो किरदार जो इंसान तो है मगर इंसानी हुकूक से बिल्कुल बाहर है। हर खुशी में नाच गाने के जरिए खुशियों को दुबाला करते और खुद अपने गमों को छुपा जाते हैं। बदनसीबी ऐसी कि पैदाइश होते ही माँ बाप अपनाने से इनकारी हो जाते हैं और फिर किसी ख्वाजा सिरा गिरोह की झोली में डाल दिए जाते हैं। हमें हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें अच्छा सा हाल दे ताकि हम अपनी खुशी मना सकें। चेहरे पर आई जमाने की तलखियों को मेकअप की तह से ढककर कभी ट्रैफिक सिग्नल, कभी शादी ब्याह और मुख्तलिफ तकरीबात में लोगों की तज़हीक का निशाना बनते हैं और मिलने वाले कुछ पैसों से जिंदगी बसर करते हैं। पिशावर से इधर आए हैं, इधर ये देखो, तुम नीचे पीछे देखो, इधर से सालगिरह हमारा खराब होते। लोगों के चुभते अल्फाज, बातें और फिक्रे बर्दाश्त करना, सख्त तरीन हालात में भी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए रखना इनकी रोजमर्रा जिंदगी का वो मामूल है जो पैदाइशी तौर पर इनकी किस्मत में लिख दिया जाता है। कौमी टीम को बेहतरीन खिलाड़ी फराहम करने वाला जिला विहाड़ी का इकलौता खुर्शीद अनवर स्टेडियम इंतजामिया के अदम दिलचस्पी की वजह से ज़ुबूहाली का शिकार है। पार्क का पवेलियन समेत दीगर कीमती अशिया टूट फूट का शिकार है। इकलौता क्रिकेट स्टेडियम वीरान होने की वजह से 2 साल से नया टैलेंट मंजर आम पर नहीं आ रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन से, जो कि इस वक्त उसी स्टेडियम में मौजूद हैं। जी मुनव्वर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी के इकलौते खुर्शीद अनवर क्रिकेट स्टेडियम में, जो पिछले 2 साल से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ज़ुबूहाली का शिकार है। आपको बताता चलूँ कि ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ से पाकिस्तान कौमी टीम के लिए वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद इरफान जैसे मैच विनर और तेज़ तरीन खिलाड़ी जो हैं वो पैदा हुए और जिन्होंने ना सिर्फ अपने इलाके का बल्कि पूरे मुल्क का नाम जो है रोशन किया। लेकिन ज़िलाई इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये क्रिकेट स्टेडियम पिछले 2 साल से ज़ुबूहाली का शिकार है। इसमें जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जबकि इसकी कीमती अशिया जो है वो भी टूट फूट का शिकार है। पवेलियन जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, जबकि खिलाड़ियों के पास मुतबादिल कोई भी ग्राउंड ना होने की वजह से नया जो टैलेंट है वो बिल्कुल मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से इस स्टेडियम को मुकम्मल सहूलियात के साथ दोबारा चालू करने का मुतालबा किया है। जी, हुकूमत ने तुर्खम बॉर्डर खोलने के दौरान ये बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालिका इदारों को आइंदा 6 माह में तुर्खम बॉर्डर 24 घंटे के लिए खुला रखने के इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। जबकि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुशीर बर एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें तुर्खम बॉर्डर खोलने के दौरान या बढ़ाने के हवाले से अमूर पर गौर किया गया। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में कहना था कि हुकूमती इदारों को हिदायत जारी की गई हैं कि आइंदा 6 माह में तुर्खम बॉर्डर को 24 घंटे आवाम के लिए खुला रखने की ज़रूरी इंतजामात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद शहजाद अरबाब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। आज़ाद कश्मीर की सफ़ेद पोश पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। बर्फबारी का दिलकश नज़ारा देखने बड़ी तादाद में सयाहों ने पीर चनासी का रुख कर लिया है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर और हसीन नज़ारों ने वादी को मज़ीद सहर अंगेज़ कर दिया। वादी का हज़ारों फीट बुलंद सियाहती मकाम पीर चनासी की दिलकशी ने बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। बर्फ़ में खेलते, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते सयाह वादी की दिलकश नज़ारों की तारीफ़ किए बिना ना रह सके। आसमान से बरसती चांदी ने वादी को हसीन तर बना दिया।
रंगों से मुज़य्यन सिंधी सकाफत की अक्कासी करती हाथ से बनी हुई अशिया पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी खास मकबूलियत रखती हैं। खूबसूरत और दीदा ज़ेब सकाफती अशिया के बारे जानते हैं सक्खर से सिबगतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। घरेलू सनतकारी में पाकिस्तान ख़वातीन का अहम किरदार है। मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों को जोड़कर बनाई गई रली और दीदा ज़ेब मसनूआत खूबसूरत सिंधी सकाफत की बेहतरीन अक्कास हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी फरोख्त की जाती हैं। देहात की पुरसकून फजा में एक जगह पर बैठकर एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के साथ साथ दिलकश अशिया भी तैयार कर लेती हैं। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस घरेलू सनत का ये पहलू सिर्फ चंद घरों तक महदूद होकर रह गया है। सिंधी सकाफत का नाम उजागर फिर भी हमारा इतना मुनाफा नहीं होता जितना हम काम करते हैं, हमको इतने पैसे नहीं मिलते। 2 दिन की लगातार मेहनत से धुनक रंगों से बनी ये रलियां और दीगर अशिया जहां सिंध की सकाफती हुस्न को बयान करती हैं, वहीं पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अहम है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, नियो न्यूज़, सक्खर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।